अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम चर्चा करने जा रहे हैं बुंदेलखंड में खास तौर से खाद संकट की। किसानों को तमाम परेशानियों से होकर के जूझना पड़ रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन सर्वाधिक दुख की बात यह है कि पिछली कई सरकारों से बुंदेलखंड के अंदर जब बुवाई का समय आता है और जब खाद की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी किल्लत हो जाती है और किसान कुछ उसके लिए करें, उसके पूर्व सरकारों के बयान आ जाते हैं कि इस वर्ष खाद की किल्लत नहीं पड़ेगी। सरकारी बयान पर बराबर भरोसा करके हर वर्ष किसान लुटता है। इस बार तो हद इस बात की हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक महिला अधिवक्ता सीमा पटनाहा को एक याचिका दायर करनी पड़ी, ऐसा अखबारों में छपा है। और उसके बाद 2 रैक अतिरिक्त आए। समझ में ये नहीं आता कि प्रतिवर्ष किसानों की संख्या, क्षेत्रफल, रकबा सब कुछ निर्धारित है और बिक्री भी लगभग निश्चित है, परंतु ये उसके वितरण के तरीके क्यों ऐसे हो जाते हैं कि किसानों को सब काम छोड़ करके और लाइन में लगना पड़ता है, पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं और उससे बचना है तो पैसा ज्यादा देना पड़ते हैं। किसानों की आय दुगनी हो या ना हो, ये कपोल कल्पित बात हो सकती है आज की तारीख में, लेकिन किसानों को सुविधाएं मिलती रहें जिसमें वो पैसा दे रहे हैं, इस पर भी वो असुविधाओं की डगर पर चलें, ये शर्मनाक, निंदनीय और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। एक तो सहकारिता विभाग के माध्यम से उसका वितरण, ऊपर से कृषि विभाग का नियंत्रण, सरकारी फरमानों के सूचियां, इन सब में कर्मचारी अधिकारी बिलबिला के सीधा भ्रष्टाचार का एक रास्ता निकाल लेता है और ऊपर की जांच वालों को कुछ नकदी दे देता है। और उसमें सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर किसी की होती है तो वो किसान की है। और इसका हल अगर पिछली सरकारों ने ये किया तभी तो इस सरकार को कुर्सी मिली। ये सरकार भी उस समस्या का हल आज तक नहीं निकाल पाई, ये और शर्म की बात है। किसानों का हित चिंतन करने का निरंतर शंख घोष करने वाली सरकार अगर किसानों के उत्पीड़न को रोक नहीं पा रही, मामूली सी ये खाद की बोरी के लिए लोग लगते हैं और उनको कितनी जिल्लत जलालत उठाना पड़ती है, ये वही जानता है जो लाइन में लगता है। सत्ता में बैठे हुए लोग, उनको इशारे में उनके घर पर, उनके खेतों में बोरियां पहुंच जाती हैं, उनको इसका कोई एहसास नहीं होता है। ये बहुत दुख की बात है और इसीलिए आज किसानों को आंदोलित होना पड़ रहा है। किसानों की पग पग पर समस्याएं हैं। फसल बेचने जाएं तो समस्या, मौसम में कितना भी कुछ आप रख लें, उनकी जो क्षति होती है वो क्षति आपकी ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी कर पाती है और ना सरकार का वो घोषणा कि हम हर किसान को देंगे, वो भी कोरा कल्पना हो जाता है। वहां पर भी भ्रष्टाचार की नदी बहती है, जो पैसा देता है उसके खाते में पैसा पहुंचता है। ऐसे एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। और इसके बाद भी सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं सब अमन चैन है, राम राज्य चल रहा है। दुर्भाग्य है कि इस देश की रीढ़, एक तरफ वो जवान होते हैं और दूसरी तरफ खेत में किसान होते हैं और उनकी उपेक्षा इस स्तर पर की जाए कि वो बुवाई के लिए, बुवाई के बाद के पोषण के लिए या तो खाद की वैकल्पिक व्यवस्था निकालिए, प्राकृतिक खेती को सहज सुलभ बनाइए, वो भी नहीं हो पा रहा। वो भी कैद है कहीं कहीं तिजोरियों में। बड़ी दुर्दशा है ये। कई प्रकार के एफपीओ बन गए, कई प्रकार के सिस्टम आपने लगा दिए। वो सब सिस्टम मशीनरी को पैसा खाने के लिए और किसानों को लूटने के लिए हैं। उनकी आज भी, तब भी नहीं सुनी जा रही थी, अब भी नहीं सुनी जा रही है। बहुत से बुजुर्ग तो कहते ये तो अंग्रेजों से भी बुरे हालत हो गए। इस विषय में समझदारों को, जिम्मेदारों को चिंतन करना चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए ताकि खाद की किल्लत से तो कम निजात मिले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।